हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए वैलेंटाइन स्पेशल फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्या आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस हैं, यानी कि मन ही मन सीक्रेटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। ये पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। नॉर्मली एवरी मंथ आई टेक आउट 3 सेट ऑफ कार्ड्स फॉर यू, लेकिन फरवरी के लिए मैंने आप लोगों के लिए 4 सेट ऑफ कार्ड्स निकाले हैं बिकॉज फरवरी इज़ अ वैलेंटाइन मंथ, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। और 4th सेट ऑफ कार्ड में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या उनके हार्ट कन्फेशंस हैं। बाकी 3 सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और फरवरी मंथ में क्या हो रहा है उसको देखेंगे। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में आपने एक पॉज लिया हुआ है। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, पॉज लेना सब पाइसेस के लिए डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर मैं देखूं, जितने एक्शन इनिशिएटिव्स नॉर्मली आप रिलेशनशिप में लेते हैं उससे कहीं कम लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि थोड़ी सी आपकी पैसिव एनर्जीज रह रही हैं। और इसके लिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में सोच रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना चाहिए, राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए, यू टर्न लेना चाहिए, हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्या हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए क्विक रिप्लाईज का कार्ड कहता है कि आपने एक पॉज लिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने अपने लेवल पे कहीं एक पैसिव एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं या फिर उनकी तरफ से कोई भी मैसेज आ रहा है, आप उसका जवाब बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिजिकल लेवल पे हो सकता है कि इतना आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ आप खुद से इतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। पार्टनर की तरफ से अगर कोई एक्शन होता है तो उसका जवाब आप दे रहे हैं। एंड मिड फरवरी के लिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को छोड़कर किसी भी लेवल पर पीछे आप आगे बढ़े तो कहीं मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में उसके पास वापस आना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये भी सब पाइसेस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि अपने पार्टनर से किसी लेवल पे आपने डिस्टेंस किया, या फिर एक डिस्टेंस अगर आया अगेन किसी भी रीज़न की वजह से, तो कहीं फरवरी मंथ में या मिड फरवरी में आप वापस पार्टनर के पास आना चाह रहे हैं, यानी कि रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपने किसी और चीज़ से डिस्टेंस किया। कभी कभी होता है ना, हम कोई जगह छोड़ते हैं, कभी कभी हम किसी लव्ड वन के साथ, और देखिए खासकर कॉमन फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली मेम्बर होते हैं जो बहुत इंटरफेयर कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप के अगेंस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही है मैं कह रही हूँ, ऑब्वियसली सबके लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी जिनको छोड़कर अगर आप आगे बढ़े तो वापस उसी चीज़ या उसी इंसान के पास आप आना चाह रहे हैं। अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन डीपर लेवल के लिए रिमाइंडर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, जो आपको याद दिला रही हैं, आपको कुछ चीज़ों को लेकर रिमाइंड करा रही हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए। एंड फरवरी के लिए द मैजिशियन एंड हश हश के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा आप मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अगेन कहूँगी स्मार्टली, क्लेवरली भी कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है। आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। एंड
एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप एंड फरवरी में ले रहे हैं। जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग फरवरी में इतना आपकी तरफ से एक्शंस नहीं है, तो कहीं एंड फरवरी में आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए हुश हुश का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। या तो आप अपने पार्टनर से किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आप फील कर रहे हैं और पार्टनर को नहीं बता रहे हैं। तो ये थी पाइसेस आपकी एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि उनकी तरफ से किसी लेवल पे या तो ईगो इश्यूज हैं, या फिर वो एक मूवमेंट, वो एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है पाइसेस कि आपके पार्टनर एक मूवमेंट चाह रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये आगे बढ़ना सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन कहीं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस तरीके से अगेन कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए सॉल्विंग एन इशू का कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी इशू चल रहा है, वो उसको सॉल्व करना चाहते हैं, वो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इनफैक्ट कैसे जो भी इशू है उसको वो सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या हल है, उसका क्या सल्यूशन है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड मिड फरवरी के लिए द चैरियट एंड ब्लॉक ड्यू का कार्ड कहता है कि कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को उनको ब्लॉक करना है। अब देखिए ये फिर से सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कभी कभी होता है ना कि कोई थर्ड पर्सन होता है, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। थर्ड पर्सन होता है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे होते हैं दो लोगों के बीच में, और जो इश्यूज हो रहे होते हैं उनको सॉल्व करने का सल्यूशन यही होता है कि थर्ड पर्सन को थोड़ा सा अवॉइड करो, उसको इंटरफेयर ना करने दो। तो कहीं उसको आपके पार्टनर ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक ड्यू का कार्ड है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन, एक सिनेरियो है जो मेरे माइंड में आया, मैंने शेयर किया। तो किसी भी चीज़ को वो ब्लॉक कर सकते हैं। किसी इंसान को सोशल मीडिया पे आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर किसी सिचुएशन को ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं, खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कम और बहुत कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि मन ही मन उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप ही को ब्लॉक कर दें सोशल मीडिया पे या फिर अपनी लाइफ से। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनके मन की एक फीलिंग है, मन की एक एनर्जी है, क्योंकि सरफेस लेवल के लिए चैरियट का कार्ड कहता है कि जो भी वो चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स वो लेते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चाह सब पाइसेस के पार्टनर की डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर इस रिलेशनशिप को छोड़कर खुद अपने लिए ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, तो उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अगर चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि हमने देखा भी सॉल्विंग एन इशू के कार्ड में कि वो करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या एक्शन इनिशिएटिव्स हैं वो लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि चैरियट के नीचे ब्लॉक्ड का कार्ड है, तो किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, अगेन कोई भी चीज़ को वो ब्लॉक भी करने के लिए रेडी हैं। एंड फरवरी के लिए स्टिल नॉट ओवर यू का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल के लिए हो सकता है कि वो अपना प्यार इतना नहीं आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर नहीं आपको कह रहे हैं, लेकिन आपसे ओवर वो नहीं हो पा रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ पाइसेस के पार्टनर एक एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपसे ओवर हो जाएं, आप के लिए जो भी उनके मन में प्यार है, मोहब्बत है, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक स्टक एनर्जीज़ में वो खुद को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पर एक्शन इनिशिएटिव्स एंड फरवरी में वो लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और हो सकता है कि डिसीजन चॉइस भी उनको लेनी है और थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अब देखते हैं पाइसेस की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है चेंजिंग, और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। लिटरली इस कार्ड को देखें तो कुछ तो चीज़ें या तो चेंज हो रही हैं, या फिर आप दोनों मन ही मन चेंज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबके लिए अगेन डिफर करेगा। कुछ पाइसेस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ फीलिंग्स, चेंज ऑफ इमोशन, या कुछ आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड में, या पार्टनर के बिहेवियर, पार्टनर के एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है
चेंजेस चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली कुछ इश्यूज मसले चल रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करके चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। एंड कहीं देखिए सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं मुझे दिखता है कि पीछे हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे, और फेब्रुअरी स्टार्टिंग में कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया इमोशनल होना, बहुत हो गया सेंटिमेंटल होना, अब थोड़ा माइंड से चीज़ों को डील करना है, अब थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। तो ये एक चेंज आप लोगों के रिलेशनशिप में आ सकता है। और जो भी फीमेल हैं उनकी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर जिनकी भी फेमिनिन एनर्जीज हैं आप दोनों में से, उनकी तरफ से ये चेंजेस यानी कि लॉजिकल थिंकिंग और माइंड से चलने वाला एक एटीट्यूड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और कुछ स्पाइसेस के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या फिर थोड़ा सा मोटिवेट कर रही हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल मत हो, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करो। मिड फरवरी के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें आपको आपके पार्टनर की या आपके पार्टनर को आपकी बुरी लग रही हैं, एक हर्ट फीलिंग हो रही है। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इतने बड़े कोई मसले नहीं हो रहे हैं, इतनी बड़ी कोई इश्यूज और प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं जितना कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, या फिर जितना आप दोनों में से किसी एक ने बड़ा उस चीज़ को बनाया हुआ है। और इसके लिए सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन अफ्रेड ऑफ लव का कार्ड कहता है कि प्यार से एक डर लग रहा है जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा बनाया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए ये प्यार का डर आपके लिए भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है, कुछ पाइसेस के पार्टनर या फिर आप दोनों के लिए भी रह सकता है। जो भी हो, कहीं एंड फरवरी में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन एंड फरवरी के लिए अगर ऐसा हो रहा है तो पार्टनर की तरफ से ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि आपके लिए मैजिशियन का कार्ड कहता है पाइसेस कि आप एक्चुअली एंड फरवरी में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, और रीज़न अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि विजडम से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और कहीं देखिए एक सीक्रेटिव सी एनर्जीज भी रह रही हैं जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, किसी चीज़ को लिटरली हो सकता है छुपा रहे हैं, या फिर फीलिंग्स इमोशंस को खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए डर्टी एंड मेसी का कार्ड कहता है कि ऐसी फीलिंग हो सकती है कि यार बहुत डर्टी हो गई हैं चीज़ें, बहुत मेसी हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, पाइसेस की विड्रॉ करने से चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं होती हैं। साथ में बैठकर एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन से, एक हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन अफ्रेड ऑफ लव का कार्ड कहता है प्यार से जो एक डर लग रहा है वो एक रीज़न रह रहा है। आप थोड़ा पैसिव एनर्जीज में हैं, वो एक रीज़न रह सकता है। आपके पार्टनर थोड़े से मिड फरवरी तक एग्रेसिव हो रहे हैं, ये एक रीज़न रह सकता है। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप लोग पॉजिटिवली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फरवरी मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो कहीं इमोशंस, फीलिंग्स स्पेसिफिकली मिड फरवरी तक मिसिंग रह रही हैं, एंड फरवरी में कहीं थोड़ा सा एक सीक्रेसी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और मन ही मन ऐसी फीलिंग हो सकती है कि थोड़ी सी चीज़ें डर्टी हो गई हैं, मेसी हो गई हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो रिलेशनशिप्स में ऐसा हो जाता है, इस पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें। अगेन कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पे ज़्यादा फोकस करें। अब आपके पार्टनर के हार्ट कन्फेशंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए, हेल्प मी ब्रिंग माई वॉल्स डाउन स्लोली। तो किसी लेवल पे उन्होंने अपनी वॉल्स अप करी हुई हैं, यानी कि एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है, खुल के चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कहीं आपकी मदद, आपकी हेल्प वो चाहते हैं इन वॉल्स को गिराने के लिए। सेकेंड मैसेज है फॉरगिव माई मिस्टेक्स। तो कुछ अगर उनसे गलती हुई है, कुछ उनसे मिस्टेक हुई है, तो वो कहीं आपकी माफ़ी चाहते हैं, उसके लिए आपसे फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। आई विल कॉल टेक्स्ट यू। तो अगर बहुत टाइम से उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है आपके पार्टनर ने उस तरीके से एक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिया, तो आपको कह रहे हैं कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, अपनी तरफ से पहल करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे।
तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए फरवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।